हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गणित एक्सप्रेस में। मैं हूं गौतम कुमार। आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 2। पार्ट 1 में एलसीएम एचसीएफ का बेसिक्स बताया गया है। आज हम शुरू करते हैं भिन्नों का लॉसो और मोसो यानी फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ आज हम पढ़ेंगे। भिन्न का लॉसो होता है अंश का लॉसो बटा हर का मोसो, यानी हम कह सकते हैं कि नुमेरेटर का एलसीएम ऑफ नुमेरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। और यदि हम भिन्नों का मोसो यानी भिन्नों का एचसीएफ की बात करें तो अंश का एचसीएफ बटा हर का एलसीएम, यानी हम कह सकते हैं एचसीएफ ऑफ नुमेरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो पहला सवाल है दोस्तों, 27/50, 9/20 और 6/25 का एलसीएम और एचसीएफ हमें निकालना है। तो एलसीएम होगा अंश का एलसीएम यानी 27, 9 और 6 का एलसीएम डिवाइडेड बाय 50, 20 और 25 का एचसीएफ। तो 27, 9 और 6 का एलसीएम होगा 54, 50, 20 और 25 का एचसीएफ होगा 5, तो 54/5। और यदि हम इसका एचसीएफ निकालें तो 27, 9 और 6 का एचसीएफ होगा डिवाइडेड बाय 50, 20 और 25 का एलसीएम। चूंकि हमें भिन्न का एचसीएफ निकालना है दोस्तों, तो 27, 9 और 6 का एचसीएफ हम निकालेंगे। तो 27, 9 और 6 का एचसीएफ होगा 3 और 50, 20 और 25 का एलसीएम होगा 100। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 3/100 और एलसीएम होगा 54/5। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस सवाल को। अब ये सवाल पॉइंट में यानी दशमलव में है, तो इसका हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला काम करेंगे दोस्तों, हम इसे भिन्न में बदल लेंगे। तो 1.08 को लिखा जा सकता है 108/100, 0.36 को लिखा जा सकता है 36/100 और इसको लिखा जा सकता है 9/10। आप चाहें तो इस फ्रैक्शन को सरलतम रूप में लिख सकते हैं। तो हम ऊपर नीचे काट देते हैं। तो 25 चौका 100, ये कटेगा 4 दूना 8, 27 बार में 27 चौक 78 से ये हो जाएगा 9 चौक 36 और 25/100। तो हम अब इसको लिख सकते हैं 27/25, 9/25 और 9/10। यदि हम इनका एलसीएम निकालें दोस्तों, तो एलसीएम होगा 27, 9 और 9 का एलसीएम, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं भिन्नों का एलसीएम बराबर अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ। तो यहाँ 27, 9 और 9 का एलसीएम निकालेंगे डिवाइडेड बाय 25, 25 और 10 का एचसीएफ। तो एलसीएम हो जाएगा 27, 9 और 9 का एलसीएम 27 हो जाएगा दोस्तों। 25, 25 और 10 का एचसीएफ हो जाएगा 25 और 25 का 25, 25 और 10 का हो जाएगा 5। इसी को लिखा जा सकता है 54/10 हम लिख सकते हैं। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया गया दोस्तों, यहाँ भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी 2 से, तो 54/10। अब इसको लिखा जा सकता है 5.4। और यदि हमें एचसीएफ निकालना हो तो अंश का एचसीएफ निकालेंगे। तो 27, 9 और 9 का एचसीएफ, तो 27, 9 और
9 का HCF हो जाएगा 9 और 25 और 10 का LCM हो जाएगा 50। इसको लिखा जा सकता है 18/100। यहाँ भी हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किसी भी संख्या में किसी एक संख्या से गुणा किया जाए और उसी से भाग कर दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हर में 100 आ जाए और 100 से 10 से 1000 से किसी भी संख्या में भाग देना बेहद आसान है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.18। अब देखते हैं दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है संख्या बराबर लॉसौ गुना मौसौ। सवाल है दो संख्याओं का गुणनफल 1280 तथा उनका एचसीएफ 8 है, तो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करें। अभी हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो यहां पे दिया हुआ है गुणनफल 1280 दिया हुआ। गुणनफल का मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो हम कह सकते हैं 1280 बराबर एलसीएम को मान लेंगे x और एचसीएफ दिया हुआ है 8 से कट जाएगा 16 8 88 से x बराबर 160, तो एलसीएम होगा 160। तो दोस्तों देखते हैं इस सवाल को। अब सवाल है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसे 12 15 20 तथा 30 से भाग देने पर शेष कुछ भी ना बचे। इस तरह के सवाल में हम दी गई संख्या का एलसीएम निकालते हैं। चूंकि हमसे न्यूनतम संख्या पूछा जा रहा है और हम एलसीएम की परिभाषा पढ़ चुके हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्या से पूरा भाग लग जाए। तो वही कंडीशन यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों। तो इस तरह के सवाल में यदि न्यूनतम संख्या का सवाल रहे और पूर्णतः विभाजित होने की बात कहे तो हम दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। तो इस सवाल का सॉल्यूशन होगा 12 15 20 तथा 30 का एलसीएम। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। तो वही अभिष्ट संख्या होगा दोस्तों 60। तो अगला सवाल है दोस्तों, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दोगुना करने पर वह 12 18 21 तथा 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पिछला सवाल में क्या था कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसे 12 15 20 तथा 30 से भाग देने पर शेष न बचता हो या पूर्णतः विभाजित होता हो, एक ही बात है। लेकिन इसमें कह रहा है कि उसे दोगुना करने पर इन संख्याओं से पूरा भाग लग जाए। तो ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे, पहले हम दी गई संख्या का एलसीएम निकालेंगे। चूंकि हमें कह रहा है कि उसे दुगुना करने पर पूरा भाग लग जाए तो एलसीएम का आधा कर लेंगे। तो हम निकालेंगे 12 18 तथा 12 18 21 तथा 30 का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों। तो इसका एलसीएम हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या है 30, 12 और 30 में सबसे बड़ा नंबर है कॉमन 6, तो 6 दूना 12। 18 और 30 में कॉमन है यहाँ भी 6, तो 6 तिया 18। 21 और 30 में कॉमन है 3, 3 सती 21 और गुना 30। तो यदि आपने एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक्स नहीं पढ़ा है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें शॉर्टकट बताया गया है कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो 3 दूना 6, 3 18, 18 सते 26 से यह हो जाएगा 1260। लेकिन दोस्तों यहाँ 1260 आंसर नहीं होगा, हमसे कहा जा रहा है कि उसे दोगुना करने पर, इसका मतलब इस आंसर इसका आधा होगा। तो 1260 का आधा होता है 1260 बटा 2 630। तो आंसर होगा दोस्तों इसका 630। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।